कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज करनाल में जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन सौंपने के लिए तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिला सचिवालय पहुंचे थे। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश के कई जिलों में जो है प्रदर्शन करने को मिला, क्या कुछ मामला था? आज मुख्य तौर पर 4 मुद्दों को लेकर, पहला जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है उसके विरोध में, दूसरा जो बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, तीसरा जो राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, और चौथा जो हमारे प्रदेश के योग्य जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको एचपीएससी के द्वारा दरकिनार कर बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने के विरोध में आज जिला करनाल कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी दोनों ने मिलकर आज राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज का भारत, मोदी का भारत सरेंडर भारत बन चुका है। आज अमेरिका के सामने हमने घुटने टेक दिए हैं। आज अमेरिका डिसाइड करता है कि हमने किससे तेल खरीदना है। आज ट्रंप ने हमारे देश के ऊपर अपने 10 अधिकारी बैठा दिए जो नजर रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और इस देश के कृषि और छोटे दुकानदारों को रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इन्होंने। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि 2013 के अंदर देवयानी आईएफएस अफसर थी, उसके साथ अमेरिका में मिसबिहेव किया जाता है। और उस समय के मजबूत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। जितने भी हमारे अमेरिकन एम्बेसी के लोग थे, उनके ऑफिसर्स थे, उन सबके पासपोर्ट मंगा लिए, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए, और अमेरिका को, इतने शक्तिशाली देश को, यूएनओ में शिकायत करनी पड़ी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अब पेंशन का कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि जो बुजुर्गों का मान सम्मान था, पेंशन वो पहुंची भी है बुजुर्गों के खाते में, और 200 रुपए जो एक्स्ट्रा की बात थी वो भी पहुंचे हैं। अब क्या उचित है प्रदर्शन करने का, ऐसा बीजेपी का कहना है। प्रदर्शन करने का औचित्य ये है कि जब उन्होंने अक्टूबर में 70-80 हजार बुजुर्गों की पेंशन रोक करके उनको दोबारा धक्के खिलाने का काम किया, उसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी? क्या हर व्यक्ति को परेशान करके रखना देना है? कभी मनरेगा के नाम पर, कभी हमारे युवाओं को एचएसएससी वाले परेशान करते हैं, कभी हमारे बुजुर्गों को पेंशन। तो ये सरकार आखिर लोगों से चाहती क्या? हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा ये उनसे सवाल है कि आप ऐसा करते क्यों? जब सरकार का, हमारे माननीय नेताओं ने, इस कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, पेंशन वालों को फिर सरेंडर कर दिया, क्या अब वो डॉक्यूमेंट ठीक हो गए हैं? जिन डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर या जिन अधिकारियों ने, अगर किसी ने जानबूझ करके यह कार्य किया था, वृद्धों की पेंशन रोकी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने क्यों रोकी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह के प्रदर्शनों से कुछ फायदा होगा? क्योंकि पेंशन तो खाते में ऐसा है, विपक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है और विपक्ष को अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी निभा रही है। अगर इन्होंने वृद्धों की पेंशन नहीं काटी होती तो एरियर किस बात का दे रहे हैं? ये एरियर जो दे रहे हैं, अगर रोकी नहीं होती, काटी नहीं होती तो किस बात का दे रहे हैं? सरकार मान रही है कि हम एरियर समेत दे रहे हैं। विपक्ष का इनके ऊपर जोरदार हमला हुआ तभी दे रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये वृद्धा पेंशन एक सम्मान पेंशन थी। इसमें कोई आय का कोई मतलब नहीं होता कि इस बुजुर्ग की आमदनी कितनी है। आमदनी ना देखी जाए, सिर्फ उसकी उम्र देखी जाए। वो एक सम्मान पेंशन थी, वो लागू होनी चाहिए, उसमें ही फॉरवर्ड किसी तरह का नहीं होना चाहिए। बात अगर की जाए तो एचपीएससी कार्यालय का घेराव भी है यूथ कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनमें भी आपका मुद्दा है? कल उसका घेराव है और जो इन्होंने एसकेटी लेके आए हैं, स्क्रीनिंग नॉलेज टेस्ट, ये एक साजिश है युवाओं को नौकरी से, हरियाणा के युवाओं को रोजगार से बाहर कैसे रखा जाए और किस प्रकार से बाहर के प्रदेश के युवकों को हरियाणा के युवकों से ज्यादा प्राथमिकता देकर रोजगार दिया जाए। इस प्रकार के कई कानून उन्होंने बनाए हैं, जिसके विरोध में हम युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हम सब साथी कांग्रेस के जन यहाँ से जाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ट्रेड डील को लेकर किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं। 3 दिन का पड़ाव भी है कुरुक्षेत्र में सीएम आवास के बाहर। आज कांग्रेस का भी मुद्दा है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने जैसे कि अखबारों के माध्यम से या और अन्य जो हमारे संसाधनों के माध्यम से आपने देखा कि भी भारत ने जो है अमेरिका के साथ ट्रेड डील जो किया, उसका बिल्कुल हमारी कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध करती है। और उसी को लेकर आज हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारे ग्रामीण के प्रधान और हमारे शहरी प्रधान के साथ मिलकर जो है हमने ज्ञापन सौंपा है। इसका आप देखें कि किस तरह हमारा जो किसान है आज की डेट में जो बिल्कुल मारा मारा जो फिर रहा है, किसी भी प्रकार की
जो उसको सुविधा नहीं मिल रही, इन सभी बातों को लेकर हमने जो है वो प्रदर्शन किया है, और ये प्रदर्शन ऐसे ही रहेगा जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होता। क्या कहेंगे, पेंशन तो पहुंच गई है बुजुर्गों के खाते में, फिर किस बात के लिए प्रदर्शन? आपने एक बात कही थी अभी कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। जितने भी इन्होंने से काले कानून वापस लिए, चाहे इन्होंने मनरेगा वापस थोड़ा बहुत काम दिया है मनरेगा के लोगों को, चाहे कल इनके खाते में 3200 जो आप कह रहे हो कि भाई इनके खाते में, बुजुर्गों के खाते में जो पेंशन आई है, वो अगर कांग्रेस पार्टी विरोध ना करे, धरने प्रदर्शन ना करे, सड़कों पर ना जाए, लोकसभा में ना जाए, विधानसभा में ना मुद्दे उठाए, तो क्या ये जालिम सरकार लोगों को अपना हक दे सकती है? नहीं देगी। सर मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा सवाल है। बिल्कुल आप नहीं कह रहे, आपने पूछा सवाल कि भाई लोगों के तो खाते में चले गए पैसे, लोगों के तो खाते में पैसे चले गए हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ऐसा। हाँ, आपने सवाल तो पूछा है। चलो मैं ये कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी अगर प्रदर्शन ना करे, धरने प्रदर्शन ना करे, डीसी को ज्ञापन ना दे, राष्ट्रपति को ज्ञापन ना दे, इनके खिलाफ ना बोले, तो लोगों को ये दाल रोटी भी खाने पर मजबूर कर देंगे। ये भाजपा वाले ऐसे हैं, भाजपा सरकार ऐसी है। धन्यवाद। निश्चित तौर पर तो कुछ कहना चाहेंगे सर और बात? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आप ने जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने पेंशन दे रहे हैं, मेरी सरकार से मांग है कि आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि कितने लोगों के आपने काटी और किन किन को आप दे रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी आ रहा है। निश्चित तौर पर तो एक तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की, और 3 अहम मुद्दों को लेकर आज करनाल में तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।